सचिन, ये सारा उतार चढ़ाव एक तरफ है, लेकिन एक शेयर जिसके बारे में मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था, अभी भी आपको सामने रखा था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 4 दिन हो गए, चौथा दिन है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में है। मेरी याददाश्त से थोड़ा परे है, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कब 4 दिन बैक टू बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चलते हुए देखा है, और वो बाज़ार को काफ़ी हद तक संभाल रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल रेंज में मार्केट है, और रिलायंस भी है। अगर रिलायंस भी हल्का कमज़ोर हुआ तो बाज़ार को फिर रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, फिर ये भी कमज़ोर हो जाएगा और फिर 24,200 और 24,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। चांसेस कितने हैं कि रिलायंस अब नहीं चलेगा? 4 दिन हो गए। तो बनी हुई है और मुझे लग रहा है 1450 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए। वो लेवल्स एक बार टेस्ट होने चाहिए। अराउंड दैट लेवल्स एक बार स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। बट अभी करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं तो अभी भी थोड़ा सा और स्कोप बाकी है। अगर करंट प्राइस से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट और 28 टू 30 पॉइंट्स का अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और लेवल्स वही रहेंगे 1450 1448 के आसपास के, जो कि स्टॉक को टेस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए रिलायंस पर ही एक टेक बनता है, और रिलायंस पर काफ़ी हद तक फोकस है भी, बिकॉज रिजल्ट के बाद लगातार इसमें एक्शन है, और ये एक्शन कहाँ तक जा सकता है इस पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी राय ले रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी नतीजे आने वाले हैं, और नंबर्स की अगर बात करें, रेवेन्यू के फ्रंट पर उम्मीदें ही लगाकर चल रहे हैं कि नतीजे जो हैं वो अच्छे आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर भी पॉजिटिव सेट के एक्सपेक्टेशंस हैं। ट्रिपल सेल्स ग्रोथ क्या है, इस पर भी खास नज़र रखनी होगी, और साथ ही कितने नए स्टोर्स जोड़े, साथ ही जनरल मर्केंडाइज और अपैरल को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट का आउटलुक क्या निकल कर आता है, कुछ तमाम चीज़ें जिस पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, ये सारे सेगमेंट है, इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी, स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है वित्त वर्ष 2026 के लिए। सचिन, इस वक्त हम देख रहे हैं 4% की गिरावट पर एवेन्यू सुपरमार्ट का काउंटर जो है 4041 पर ट्रेड करता हुआ। नतीजों से ठीक पहले गिरावट है, लेकिन नतीजों के अनुमान ये कहते हैं कि नंबर्स अच्छे आते नजर आएंगे। आपकी राय क्या होगी? स्टॉक करीब स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो करीब 4000 के आसपास के लेवल्स थे। यहाँ से हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था, और स्टॉक 4000 से करीब 4500 तक अप मूव कंटिन्यू करता हुआ नजर आया था। बट वहीं से एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शंस कंटिन्यू हुआ है, और वापस स्टॉक अपने वही 4000 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इमीडिएट सपोर्ट्स के पास ही है, 200 डीएमआर के लेवल्स हैं 4000 4050 के। मुझे लगता है क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर ये 4000 के ऊपर ही आज फाइनली क्लोज होता हुआ दिखाई देता है तो फिर एक अच्छा मूव कमिंग डेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, यानी एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बाइंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। मुझे लगता है आज की क्लोजिंग 4000 के ऊपर अगर मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट डे पर डेफिनेटली बाइंग किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट अगेन 4500 टू 4600 के रहेंगे। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 3750 मैं लेके चल रहा हूँ, उसको कंसिडर करना चाहिए। जरूर करने हैं, और टारगेट्स जो हमें सुझा रहे हैं सचिन, इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। इस बीच